गुड मॉर्निंग टू ऑल। हाउ आर यू बच्चों, कैसे हैं आप लोग? हाँ जी, चलिए। सो गाइस, जल्दी मुझे बता दीजिए, क्या मेरी आवाज़, पिक्चर सब क्लियर है? हेलो एवरीवन, हेलो गाइस, हाउ आर यू? हाँ, परफेक्ट। चलिए। सो कैसे हैं प्यारे बच्चों आप लोग? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन और अपना ख्याल रख रहे होंगे, साथ के साथ पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, ठीक है ना? तो आज की इस वीडियो में, हाँ जी, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में हम इंटीग्रेशन का थोड़ा और एडवांस लेवल पे लेके आने वाले हैं कि इंटीग्रेशन अगर थोड़े अच्छे लेवल पे आ जाए, जो कि हम लोगों ने कल एक चीज को डिस्कस किया था, रेजिस्टिव फोर्स, है ना? रेजिस्टिव फोर्स का एक इजी कांस्टेंट फोर्स वाला एग्जांपल तो हम लोगों ने देखा था, लेकिन अगर वही फोर्स वेरिएबल आ जाए तो हम डायरेक्ट तो यूज नहीं कर सकते। तो हमें उसके लिए एक मेथड सीखना होगा इंटीग्रेशन में, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। एक इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन होता है, एक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होते हैं। तो हमें दो चीजों को आज एनालाइज करना है। तो चलिए, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, हेलो हेलो एवरीवन, जल्दी से जल्दी आ जाइए। एक बार मुझे थोड़ा सा रिकमेंड कीजिए, क्या मेरी आवाज और पिक्चर क्लियर है क्या? सभी बच्चे यस सर, ओके ओके, ऑल क्लियर, वेरी गुड, क्रिस्टल क्लियर। चलिए, तो थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं। हम लोगों ने बोला था अपने लेक्चर्स में भी, हम लोगों ने बोला था कि सबसे पहले हम लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा था। डिफरेंशिएशन से हम लोगों को स्लोप कैलकुलेट करना आया था। फिर हम लोगों ने इंटीग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था, और इंटीग्रेशन से हम लोगों को एरिया अंडर द कर्व का फॉर्मूला आया था, है ना? अब देखिए, फिर हम लोगों ने बोला था इंटीग्रेशन इज जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। यानी अगर मुझे इंटीग्रेशन नहीं भी आता है तो, और मुझे डिफरेंशिएशन बहुत अच्छा आता है, तो मुझे डिफरेंशिएट करके ना उसका रिवर्स कर देना, वो इंटीग्रेशन कहलाया जाता है। बट अगर हम थोड़ा और अच्छे ढंग से बात करें, तो अगर मैं सभी फॉर्मुलेस को रिवाइज करेंगे एक बार सभी बच्चों के लिए, आई होप आप सब लोग बच्चे पढ़ के आए होंगे, वेरी गुड। चलो जी, तो अगर हम बात करें डिफरेंशिएशन में, जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे एक बारी विद इन 5 मिनट्स, और फिर हम अपने लेक्चर को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। और एक हम लोगों ने पढ़ा था इंटीग्रेशन, ठीक है ना? जल्दी जल्दी, डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने क्या देखा था? इफ y इज अ फंक्शन ऑफ x की पावर n, इफ y इज अ फंक्शन ऑफ x की पावर प्लस माइनस n ले लेते हैं, तो dy बाई dx क्या हो गया था बच्चों? dy बाई dx करने का क्या तरीका था कि पावर को नीचे लेके आ जाओ, यानी मल्टीप्लीकेशन में, और एक पावर को क्या कर दो बच्चे? -1। सिमिलरली अगर हमारे पास यहाँ पर आ जाता है कि x की पावर प्लस माइनस n dx, देखिए दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अब आप लोगों को इतना सबको आता है, दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन में पावर को सोल्व करने का क्या तरीका है? इधर देखिए बच्चे, ये फॉर्मूला इज ओनली वैलिड फॉर, इसकी कंडीशन थी, लिमिटेशन लगाई कि n की वैल्यू कभी भी -1 नहीं होनी चाहिए, है ना? तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या था बच्चे? x की पावर प्लस माइनस n प्लस 1 डिवाइडेड बाय उस पावर को ऐड कर देंगे। देखिए वहां पर सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन आता था, सब्ट्रैक्शन होती थी, सब्ट्रैक्शन का उल्टा क्या? एडिशन। यहाँ पे एडिशन हो जाएगा, और मल्टीप्लिकेशन का उल्टा क्या करेंगे हम? डिवीजन। यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। प्लस अगर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट यानी अगर हमें लिमिट्स नहीं डिफाइन की गई, यानी ये इनिशियल लिमिट को रिप्रेजेंट करता है, ये फाइनल लिमिट को रिप्रेजेंट करता है, अगर हमें लिमिट्स डिफाइन नहीं की गई तो हम लोगों को एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी यूज करना है। फिर हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कि y इज इक्वल टू 5, अगर एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाए तो dy बाई dx क्या हो जाएगा बच्चों? dy बाई dx क्या हो जाएगा बच्चों? 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या देखा था हम लोगों ने? 0। अगर यहाँ पे खाली dx आ जाए, dx आ जाए, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इंटू 1, है ना? और 1 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे या किसी भी चीज को डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वेरी गुड। उसके बाद हम लोगों ने इसको क्या लिखा था सर? इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 0 dx, और इसको क्या लिखेंगे? x की पावर 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 1। यानी हम लोगों ने यहाँ से क्या याद रखा कि dx का इंटीग्रेशन x, dt का इंटीग्रेशन
टी और dy का इंटीग्रेशन y, ये भी चीजें होती है। फिर हम लोगों ने यहाँ पे एक चीज को और देखा कि अगर y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल e, एक्सपोनेंशियल की पावर कुछ भी चली जाती है, e की पावर x, यहाँ पे e जो होता है वो एक्सपोनेंशियल होता है बच्चों, तो y इक्वल टू ex, तो dy बाई dx क्या आ जाएगा, e की पावर x का e की पावर x ही होता है, ये याद रखना। फिर हम लोगों ने थोड़ा और देखा था कि अगर सर हमारे पास y एज अ फंक्शन ऑफ लॉगरिथम आ जाए, लॉगरिथम हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को डिफाइन करेगा, इसलिए मोड ऑफ x लिखेंगे। कोई भी लॉगरिथम हमेशा डिफाइन फॉर पॉजिटिव वैल्यू, ये चीज याद रखेंगे। तो ये मोड का साइन क्या रिप्रेजेंट करता है कि पॉजिटिव फंक्शन होना चाहिए वो। तो dy बाई dx क्या हो गया था बच्चे, dy बाई dx की वैल्यू क्या हो गई थी बच्चे, 1 बाई x। सिमिलरली अगर यहाँ पर मैं n की वैल्यू को -1 पुट करता हूँ, इफ आई पुट n इक्वल्स टू -1, n इक्वल्स टू -1 का मतलब क्या हो जाएगा बच्चे, x -1 dx, यानी दिस इज इक्वल्स टू 1 बाई x dx। यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे हम लोग की पावर में एक ऐड कर देंगे, एक पावर से उसी पावर से डिवाइड कर देंगे, बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पर 1 बाई x, देखिए log x का डिफरेंशिएशन हुआ 1 बाई x, तो 1 बाई x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, वेरी गुड, log ऑफ x, ये नेचुरल लॉग भी होता है प्लस c। चलिए इतना समझ में आया बच्चों, हम लोगों ने ये बेसिक एनालिसिस देख लिया था। अब इधर सिमिलरली देखिए, अगर y इक्वल्स टू ex, y इज इक्वल टू ex और डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, तो इंटीग्रेशन भी क्या आएगा, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही आएगा। यानी मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा बच्चे, e की पावर x प्लस c। बताइए यहां तक कुछ चीजें क्लियर हुई क्या आप लोगों को? वेरी गुड वेरी गुड, हेलो जी, हेलो एवरीवन। सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे जल्दी से जल्दी अपने सभी फ्रेंड्स को बुला लीजिए, जिससे हम अपना सेशन को आगे कंटिन्यू करें। ये केवल और केवल रिवीजन चल रहा था अभी, है ना बच्चों। सभी के लिए, सभी को लिंक शेयर कर दो जल्दी से जल्दी। हाँ परफेक्ट, चलिए यहां तक हमें समझ में आया, बिल्कुल क्लियर। अब हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। चलिए एक रिकैप है जिसको आपको आगे के लेक्चर में कोई इश्यूज नहीं आने वाले। तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करें तो हम लोगों ने क्या बोला कि y इक्वल्स टू, ये डिफरेंशिएशन ही चलेगा बच्चों, y इक्वल्स टू sin ऑफ x, y इक्वल टू sin ऑफ x, तो dy बाई dx क्या बन जाएगा बच्चों, dy बाई dx क्या बन जाएगा बच्चों, cos ऑफ x, ठीक है ना। सिमिलरली अगर इंटीग्रेशन मुझे दे दिया जाए cos ऑफ x dx का, cos ऑफ x dx का, तो sin का डिफरेंशिएशन cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, बिल्कुल रिवर्स, sin ऑफ x और प्लस c डिफाइन करेंगे कि अगर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन होगा, डेफिनेट लिमिट्स अगर गिवन होगी तो हम प्लस c नहीं लिखेंगे। चलिए सेकंड हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू cos ऑफ x, तो dy बाई dx क्या लिखा था हम लोगों ने, सभी बच्चे बोलेंगे dy बाई dx क्या आता था बेटा, माइनस साइन ऑफ x, है ना। cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ऑफ x, तो सिमिलरली साइन ऑफ x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन ऑफ x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, साइन ऑफ x का इंटीग्रेशन हो जाएगा सर माइनस cos ऑफ x प्लस c, माइनस cos ऑफ x प्लस c। फिर हम लोगों ने देखा था टेंजेंट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेकंड स्क्वायर x, टेंजेंट x का डिफरेंशिएशन y इज इक्वल टू tan x, डिफरेंशिएशन देखिए क्या आया, dy बाई dx, दिस इज इक्वल्स टू टेंजेंट x का क्या बना था बेटा, सेकंड स्क्वायर x। सिमिलरली अगर हमसे बोला जाए सेकंड स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं टेंजेंट x प्लस c। अब देखिए ये बेसिक चीजें थी जो हम लोगों को पता होना चाहिए। बाकी अगर मैथ्स में बात करेंगे तो आपको कोसेकेंट की भी जरूरत पड़ेगी, कॉट की भी जरूरत पड़ेगी। हम धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली चीजों को पकड़ने वाले हैं, बात समझ में आई। अभी के लिए हम लोगों से इतना काम हो जाने वाला है, याद करना e की पावर x का e की पावर x ही डिफरेंशिएशन होता है, e की पावर x ही इंटीग्रेशन होता है। log ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x होता है और 1 बाय x dx का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ x। बात समझ में आनी चाहिए, ये बहुत बेसिक सी चीज है। चलिए अब आज का लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है बेटा, लेक्चर है बहुत इंटरेस्टिंग। देखिए अब हम बात करते हैं कि सर अगर मेरे पास, ध्यान से सुनना बच्चों, साइन ऑफ x dx आ गया, ध्यान से सुनना, साइन ऑफ x dx आ गया तो मुझे इंटीग्रेशन आता
है ना, क्या बनेगा माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस सी। अभी अभी देखा हम लोगों ने साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस। लेकिन सर अगर इसी फंक्शन में मेरे पास साइन ऑफ m इंटू एक्स इंटू डी एक्स आ जाए, m इंटू एक्स इंटू डी एक्स आ जाए, अब क्या करेंगे सर हम लोग, अब क्या करेंगे हम लोग। तो देखिए बच्चे मैं पहले तुम्हें ना डिफरेंशिएशन करके दिखाता हूं। तो अगर मेरे पास ये आ जाए y इज इक्वल टू साइन ऑफ एम एक्स, डिफरेंशिएशन आपको आता है y एज अ फंक्शन ऑफ x और m एक कांस्टेंट है, तो dy by dx क्या लिखेंगे बच्चों, dy by dx क्या लिखेंगे सर, सर पहले साइन को करेंगे, साइन का आएगा cos ऑफ mx, ठीक है ना, फिर साइन खत्म बचा कौन mx, तो m इंटू एक्स, m कांस्टेंट है, m को बाहर ले लीजिए, 1 का विद x का विद रिस्पेक्ट टू x क्या बना बच्चों 1। इतना है ना समझ में हम लोगों को। लेकिन यही इंटीग्रेशन करना है तो क्या करेंगे, अब देखो बहुत सिंपल सा फंडा है बच्चे, इंटीग्रेशन में अगर कभी भी ऐसी टर्म्स आ जाए, सिंपल फंक्शन होंगे अभी सिंपल फंक्शन, फिर हम इससे एक स्टेप और आगे बढ़ने वाले, तो अभी के लिए अभी हमें नहीं पता ना क्या होगा ये मल्टीप्लिकेशन में अगर डिवीजन में, लेकिन यहाँ को देख के हमें इतना तो समझ में आ गया, क्या समझ में आया कि सर ये मल्टीप्लिकेशन में हमारा है तो नीचे डिवीजन में आना चाहिए। अब देखिए उसी का तरीका बताता हूं, जो भी फंक्शन है ना, जो भी फंक्शन है बेटा, ये सिंपल फंक्शन है, तो जो भी फंक्शन है उसको कोई सब्स्टिट्यूशन क्या कहता है, सब्स्टिट्यूशन क्या कहता है। लेट्स से मेरी तबीयत खराब हो जाती है और आपको फिजिक्स पढ़नी है, तो हमारे स्कूल में वो भी फिजिक्स के टीचर है, मुझे डॉक्टर ने बोला गया कि 1 वीक का आप रेस्ट कीजिए, तो ऐसा थोड़ी ना 1 वीक तक आपकी फिजिक्स की क्लासेस नहीं चलने वाली, फिजिक्स की क्लासेस चलेंगी, कोई दूसरा टीचर मुझे सब्स्टिट्यूट कर देगा और वो आपको फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट कर देगा। बात समझ में आ रही है ना। ऐसे ही हम लोगों को बोला गया सर ब्लर है लेकिन मुझे थोड़ा, हाँ लेकिन मुझे पिक्चर अभी क्लियर दिखाई दे रही है बच्चों, ब्लर तो नहीं लग रहा मुझे तो पिक्चर क्लियर दिखाई दे रही है। क्या कोई कनेक्टिविटी का इश्यू आ रहा है क्या, प्लीज गाइस रिप्लाई हियर। क्लियर है सर, हाँ परफेक्ट। खुशी आप देखो एक बारी, शायद कोई कनेक्टिविटी का इश्यू है। चलिए हाँ जी वेरी गुड। चलिए तो हमने बोला अब इसको सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूट का मतलब कुछ भी मान लो, तो मैंने माना, अब स्टेप सुना, सबसे पहले अज्यूम कर लो mx को मैंने माना t, mx को मैंने कोई भी एक वो मान लिया ना, कोई भी एक उससे रिप्रेजेंट कर दिया मैंने कि mx की वैल्यू मैंने t मान ली। अब देखिए पुट कीजिए, साइन ऑफ mx की वैल्यू रखो t, लेकिन ये क्या है dx, लेकिन सर अभी तो बड़ी गड़बड़ चल गई। गड़बड़ क्यों चली बच्चों, यहां तो सर x का फंक्शन था और dx उसके रेस्पेक्ट में हमें करना था, तो वेरी मतलब जायज था, dx ही वेरिएबल था और x का ही फंक्शन था, तो इंटीग्रेशन पॉसिबल है। अब यहाँ पर क्या हुआ सर, mx को तो मान लिया t, तो sin t dx, ये तो बात हजम नहीं हुई सर, तो हजम नहीं हुई तो इसका बात सेकंड क्या करना, जिसको माना है ना बच्चों, जिसको माना है दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, दोनों तरफ इस इक्वेशन को जिसको माना है विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दीजिए। चलो करते हैं, देखिए डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x, तो m कांस्टेंट आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू x 1, ये क्या है t, तो dt by dx, देखो समझ में आया क्या, dt by dx, यहां से dx की वैल्यू लेके आ जाओ, ये क्या बन गया बेटा dt by m। पहले ये बताइए क्या ये सेकंड स्टेप समझ में आया क्या, सेकंड स्टेप समझ में आया क्या, सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे, वेरी गुड। सेकंड स्टेप समझ में आया क्या सभी बच्चे, प्लीज, हाँ वेरी गुड। पहले क्या करना है, हमें मान लेना है, फिर उसको किसी के भी रेस्पेक्ट में, तुम्हें चाहिए x के रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में कर दो, t के रेस्पेक्ट में t के रेस्पेक्ट में कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, तो वहां से dx की वैल्यू भी आपको पता लग जाएगी। देखिए dx की वैल्यू भी पता लगी। अब मेरे लिए थोड़ा सा काम इजी बन गया। अब देखिए साइन ऑफ mx को क्या माना t और dx को क्या माना dt by m, dt by m। अब देखना बच्चे m तो कांस्टेंट है, m को तो बाहर लेके आ जाओ, साइन ऑफ t dt। अरे सर ये तो बहुत सिंपल फंक्शन बन गया,
बनाना सिंपल फंक्शन। तो ये क्या है, साइन टी डी टी बोले तो साइन एक्स डी एक्स जैसा ही लगने लगा सर। और साइन एक्स डी एक्स का देखना बच्चे, 1/m बाहर लेके आ जाओ, माइनस कॉस ऑफ एक्स, सॉरी माइनस कॉस ऑफ टी और प्लस सी। अब एक चीज और बताओ मुझे, एक चीज और बताइए मुझे, लेकिन मुझे आंसर टी में थोड़ी ना लिखना है, मुझे तो आंसर एक्स के टर्म्स में लिखना है। अब ये बताओ टी को क्या माना है आप लोगों ने, सर टी को माना है एम एक्स, तो एग्जैक्ट आंसर क्या आ जाएगा बच्चे, माइनस कॉस ऑफ एम एक्स बाय एम प्लस सी। अब यहां से आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूं कैसे आपको याद रखना है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, बहुत सुंदर बच्चों। हाँ जी, अभी आपको याद क्या रखना है, देखना कि जब भी कभी ऐसा फंक्शन आ जाए, ये तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, आपको याद करना है और क्वेश्चन करते करते आपको आदत भी हो जाएगी, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्या याद रखना है आपको, सुनिए भैया, देखिए साइन ऑफ एम एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है सर, माइनस कॉस ऑफ एम एक्स। अब एम एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एम, mx का डिफरेंशिएशन, mx का डिफरेंशिएशन m, mx का डिफरेंशिएशन m, ठीक है ना। अब mx का डिफरेंशिएशन अगर m हो गया तो उसको डिफरेंशिएशन पार्ट से डिवाइड कर दो, पहले इंटीग्रेशन करो, फिर जो अंदर फंक्शन है उसका डिफरेंशिएट करो और उससे डायरेक्ट डिवाइड कर दो। अभी देखो एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूं, सुनिए क्या बोला गया कि साइन ऑफ ax प्लस बी डी एक्स, थोड़ा मुश्किल बना, थोड़ा सा मुश्किल लगा, हाँ वैसे तो सर ने क्या सिखाया है, अभी सुनना ध्यान से। देखिए 8b आर कांस्टेंट, अब आपकी इसलिए मैं कह रहा हूं डिफरेंशिएशन उतना ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आप लोगों का। a एंड b आर कांस्टेंट, a एंड b आर कांस्टेंट। चलिए इंटीग्रेशन करना है, आंख बंद करके बोलो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस ऑफ एक्स। तो मैंने देखना डायरेक्ट भी आंसर लिखूंगा, आपको सब्स्टिट्यूशन से भी बताऊंगा। यहां से मैंने क्या बोला, सर ने बोला था साइन का इंटीग्रेशन बोलो तो कॉस ऑफ एक्स प्लस बी, फिर सर ने बोला था इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखो, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखो, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखिए, a तो बाहर आ जाएगा, x का विद रिस्पेक्ट टू x क्या बन जाएगा 1, और b क्या है कांस्टेंट, यानी a ही बचा, a से हम डिवाइड कर देंगे। ये तो डायरेक्ट मेथड आ गया, बट इस वाले मेथड से प्रैक्टिस करनी है हमें, ये वाला मेथड टेंशन नहीं लेना, इस वाले मेथड से प्रैक्टिस करेंगे। आइए मेथड से प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपकी जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ती चली जाएगी आपके आंसर जल्दी जल्दी आना स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए अब हमने क्या बोलना है, सबसे पहले बोलो साइन ऑफ ax प्लस बी dx, क्या बोलो सर, ax प्लस बी को t मान लो, ax प्लस बी को क्या मान लिया बच्चों, t। अब ये वही बन गया t एज अ फंक्शन ऑफ x, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो t एज अ फंक्शन ऑफ क्या बन गया बेटा, x, t एज अ फंक्शन ऑफ x, तो dt बाय dx ऐसे तो लिखते थे ना, a बाहर x का विद रेस्पेक्ट टू x, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो देखिए यहां से dx की वैल्यू कितनी आ गई, dx की वैल्यू आ गई सर dt बाय a। चलिए भैया पुट कीजिए, साइन ऑफ, इसको क्या माना है बच्चों हम लोगों ने, t माना है सर, dx की वैल्यू देखिए क्या आ गई, dt बाय a। बोलो आया क्या समझ में, जल्दी बोलेंगे सभी बच्चे, सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे, सभी बच्चे। चलिए बहुत सुंदर बच्चों, अब देखिए थोड़ा और अच्छे लेवल का क्वेश्चंस कराते हैं हम लोग, है ना। ये तो था सिंपल, ये तो था सिंपल मेथड। सिंपल मेथड क्या, अभी एक चीज और कर लीजिए, अब देखिए e की पावर ax dx आ जाए, लेकिन हमें फॉर्मूले में क्या बोला था, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, लेकिन सर ये तो e की पावर ax आ गए, अब तो गए काम से। अबे भैया टेंशन मत लो, e की पावर ax आ गया ना, अब हमें क्या करना है, ax को t मान लो, ax को t मान लेते हैं सर, यानी t एज अ फंक्शन ऑफ x बन गया ये। अब क्या करो dt बाय dx कर लीजिए, तो a बाहर आ जाएगा, x का विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो dt बाय a की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, dA dx। अब देखिए क्वेश्चन क्या बन गया हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ
e की पावर ax को क्या माना है t, और dx की वैल्यू क्या आ गई बेटा dt बाय a। अब आपको थोड़ा थोड़ा पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि e की पावर t का तो e की पावर t आएगा, डिफरेंशिएशन a आएगा प्लस c आएगा, e की पावर t को क्या माना है e की पावर ax बाय a प्लस c आंसर। अब डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक सुनो, ये शॉर्ट ट्रिक डायरेक्ट किसके लिए आएगी, हमेशा एक सिंपल फंक्शन के लिए, जैसे ये सिंपल फंक्शन है sin x cos x e की पावर x है ना, ये सब सिंपल फंक्शन। तो आपको क्या याद करना है e की पावर का e की पावर x का e की पावर x, यानी e की पावर ax का e की पावर ax। अब जो भी टर्म है ना उसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करो। तो ax का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, सर a कांस्टेंट है, a तो बाहर आ जाएगा, x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा, तो डिवाइडेड बाय डिफरेंशिएशन वाले पार्ट से। वरना दिस इज द प्रोसेस, आपको यही प्रोसेस अप्लाई करना है। मैं फिर बोलूंगा शॉर्ट ट्रिक अभी मत करना, अभी सिंपल प्रोसेस को फॉलो करना। जैसे 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 प्रैक्टिस आती चली जाएगी आपका दिमाग अपने आप खुलने लग जाएगा। जल्दी बताइए बच्चों, जल्दी सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे। क्या आप लोगों को समझ में आया है क्या? वेरी गुड, सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे। क्या समझ में आया है क्या? वेरी गुड, क्रिस्टल क्लियर सर। देखिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अरे सर ये तो जान लेके मानोगे आज तो आप। अब देखिए ये भी बहुत अच्छा फंक्शन है हमारे पास। अब इसको करने के दो चीजें, या तो हम लोग एक जैसे वहां पर हम लोग ने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था प्रोडक्ट रूल, यहाँ पर आता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जिसमें मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगते है ना, या तो हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से कर लेंगे। लेकिन अगर हमें सब्स्टिट्यूशन से भी करना हो तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है बच्चों। दिमाग कैसे कि अगर फंक्शन और उसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का मतलब डिफरेंशिएशन, अगर कभी आपके क्वेश्चन में आपको दिमाग में देखते ही समझ में आ जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं ये जो लाइन मैंने बोली है ना, फंक्शन और उसका डेरिवेटिव, अभी बिल्कुल सर के ऊपर से जा रहा होगा, मैं बेट लगाता हूं, बट मैं कह रहा हूं कि ये लाइन का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको लिख लेना स्टार मार्कर के हाइलाइटर के साथ, कि अगर फंक्शन और उसका डेरिवेटिव हमें गिवन है ना, इफ फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव इज गिवन टू अस, तो भी हम सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं, तो भी हम सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं। अभी तो हम लोगों ने सिंपल सिंपल वाला देखा था, साइन एक्स के अंदर कुछ आ गया, कोस के अंदर कुछ आ गया, e की पावर के ऊपर कुछ भी आ गया, हमने उसको मान लिया है ना। लेकिन अगर ऐसा लंबा चौड़ा फंक्शन आ जाए तो देखिए अब हमने क्या माना, मैंने माना इस फंक्शन को, इस फंक्शन को अगर मैं x मान t मान लो तो देखिए क्या माना मैंने, t दिस इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1। अगर ऐसे करने लग जाएंगे तो हमारे प्राण निकल जाएंगे भाई साहब। अभी तो हमें कुछ भी नहीं आता इंटीग्रेशन में, हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक बेसिक से चीजें पढ़ी है। तो हम लोगों ने बोला t इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1, सबसे पहला तो मान लिया। फिर हमें क्या मानना है कि सर इसको डिफरेंशिएट करो। अब करते हो t एज अ फंक्शन ऑफ x, तो dt बाई dx क्या बना बच्चों, dt बाई dx। सर पावर नीचे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, प्लस 0 हो जाएगा। ध्यान से सुनना बेटा, dt बाई dx क्या बना बच्चों, 2x। अरे सर अब समझ में आया, देखो फंक्शन क्या माना था, x स्क्वायर प्लस 1, क्या इसका डेरिवेटिव 2x प्रेजेंट है, यस सर, तो भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं। पहले जल्दी बताओ, क्या जो वो लाइन मैंने बोली थी अगर फंक्शन और उसका डेरिवेटिव मौजूद है तो भी हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं? जल्दी बताइए। इफ ऑल क्रिस्टल क्लियर तो सी 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 लिखते चले जाओ। सर वीडियो इज नॉट क्लियर, बच्चे वीडियो एकदम प्रॉपर है, यहां से कोई इशू नहीं चल रहा, मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए एक बारी, देखो एक बारी, हाँ परफेक्ट 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 परफेक्ट। चलिए 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 चलिए, हाँ थोड़ा कनेक्टिविटी का इशू हो सकता है आपके वहां पर, क्योंकि मैं तो देख रहा हूँ सामने लैपटॉप पे चल रहा है मेरा लाइव, तो मैं एकदम प्रॉपर तरीके से देख पा रहा हूँ कि मुझे साफ दिखाई दे रहा है, तो इट मीन्स आपके यहाँ कनेक्टिविटी का थोड़ा बहुत इशू हो सकता है। चलिए लीव इट, कोई इशू नहीं है। देखिए तो समझ में आ गई ये वाला, हाँ अगर फंक्शन और उसका डेरिवेटिव गिवन है, हाँ मैं रिपीट कर देता हूँ, रिपीट करना इज नॉट अ बिग टास्क, रिपीट कर देता हूँ। मैंने बोला कि ये क्वेश्चन देखो,
क्वेश्चन देख के पहले तो हमें पहले ही डर लग गया कि इतना लंबे चौड़े को कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, डिफरेंशिएशन होता तो फिर भी थोड़ा इजी बन जाता हम लोगों के लिए। लेकिन हमने बोला कि देखिए बच्चे ये आपके पास है ना, अब हमने इस फंक्शन को हम लोगों ने क्या माना बच्चों, t। क्यों माना, मैं इसको भी तो मान सकता था, बिल्कुल मान सकते थे, बट इसको मान के फिर कह रहा हूं सब्स्टिट्यूशन ऐसा मानना है जिससे आपका क्वेश्चन इजी बने। टफ बन जाएगा तो फिर तो यूज ही नहीं रहा ना सब्स्टिट्यूशन का। सब्स्टिट्यूशन हम यूज क्यों कर रहे हैं, टू मेक इंटीग्रेशन सिंपलर, इंटीग्रेशन सिंपल बन जाए हमारे लिए, तो ही हम सब्स्टिट्यूशन के साथ जाते हैं। अगर सब्स्टिट्यूशन करके क्वेश्चन और ऐसा बन गया कि दिमाग उड़ गया भाई, सब दिमाग के घोड़े सब भाग गए, अरे ये क्या हुआ, हम तो खुद मर गए अपनी जान में, तो ऐसे सब्स्टिट्यूशन का कोई यूज नहीं है। फिर मैंने बोला कि सब्स्टिट्यूशन कैसे चूज करना है, उसका प्रोसेस बताया कि सब्स्टिट्यूशन को चूज करने का बहुत सिंपल सा, बहुत वैलिड सा रीजन दे दिया कि देखो जिस भी फंक्शन को आपको चूज करना है, देखो क्या उसका डेरिवेटिव पॉसिबल है क्या, करके देख लेते हैं। t(x²+1) इसको डिफरेंशिएट किया तो 2x आ गया, यानी dt की वैल्यू देखिए क्या है, dt की वैल्यू आ गई बेटे 2x dx, 2x dx, dt की वैल्यू आ गई बच्चों 2x dx। हाँ सर 2x dx पॉसिबल है, 2x dx है, तो हमने बोला ना अगर फंक्शन और उसका डेरिवेटिव भी पॉसिबल है तो भी हम सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाएंगे। अब देखिए फंक्शन क्या बना, ध्यान से सुना बच्चे, 2x dx है ना, dt की वैल्यू, हाँ परफेक्ट 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 है ना। हाँ इधर आइए, तो ये क्या आ गया, dx की वैल्यू यहां से निकाल लो, dx की वैल्यू क्या आ गई बेटे, dt/2x, dt/2x। देखो अब हमें क्या मानना है, 2x तो 2x है, साइन के अंदर x²+1 को क्या माना बच्चों t, और dx की वैल्यू क्या मानी बच्चों, dt/2x, dt/2x, 2x विल कैंसिल आउट, तो देखो फंक्शन फिर बहुत इजी बन गया, साइन ऑफ t dt। बताइए समझ में आया क्या, फंक्शन फिर इजी बन गया, जल्दी बताइए बच्चों समझ में आया क्या, सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे, वेरी गुड, परफेक्ट 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 परफेक्ट। हाँ क्रिस्टल क्लियर है ना, वेरी गुड फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया, माइंड बॉगलिंग। चलिए अब हमें इसको फिर इंटीग्रेट करो, तो इंटीग्रेट करके क्या आ गया बेटा, माइनस कॉस ऑफ टी प्लस सी। लेकिन हमें आंसर टी में नहीं छोड़ना, हमें आंसर किस में करना है बेटा, एक्स में। अब टी की वैल्यू क्या रखी हम लोगों ने, x²+1 पुट कर दीजिए, x²+1, तो क्या आया हमारे पास, माइनस कॉस ऑफ x²+1 प्लस सी, आंसर आ गया। बोलो समझ में आया क्या बच्चों, सभी बच्चे प्लीज डू रिप्लाई, समझ में आया क्या, वेरी गुड परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। चलिए बहुत अच्छी बात बच्चे, आ गया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए हालांकि इतने टफ क्वेश्चन करने की हमें जरूरत नहीं पड़ने वाली, बट हम तो फिर भी कह रहे हैं कि हमें अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड आ गए तो आएंगे ना। देखो क्या कह रहे हैं, टेंजेंट की पावर 4 रूट एक्स सेकेंड स्क्वायर रूट एक्स बाय रूट एक्स। लो जी और टिपिकल ले लो आप, मैं फिर कह रहा हूं ये सारे के सारे 12th के मैथ्स के क्वेश्चंस है, बट हम तो ये कह रहे हैं कि अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो दिक्कत ही क्या है, हमें तो फिजिक्स में इन्वॉल्वमेंट चाहिए होती है। देखिए ध्यान से, 10 की पावर 4 रूट एक्स प्लस रूट एक्स बाय रूट एक्स। सर स्क्रीन ब्लर है, गिव मी अ सेकंड गाइस, गिव मी अ सेकंड। इज इट क्लियर नाउ, इज इट क्लियर, देखिए एक बारी। हाँ देखिए, इज इट क्लियर नाउ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए 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 चलिए, हाँ क्रिस्टल क्लियर, डन, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। चलो
चलिए चलिए, बहुत सुंदर। जिसके यहाँ क्लियर है तो चलिए आगे कंटिन्यू कीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन देख के अब हमें दिमाग खराब हो गया सर, ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया सर, अब इसको कैसे करें। अब आपको देखिए मैं फिर कह रहा हूं, सब्स्टिट्यूशन में वो फंक्शन ऐसा सिलेक्ट करना है जिससे चीजें इजी बने। ध्यान से देखो, किसको मानू टी, टेंजेंट को मानू, सिकेंट को मानू, रूट एक्स को मानू, किसको टी माने। लेकिन दिमाग एकदम दौड़ने लगा होगा कि सर tan का डिफरेंशिएशन होता है सिकेंड स्क्वायर, तो क्यों ना हम t को क्या मान ले, टेंजेंट रूट x। ध्यान से सुनना बच्चों जी, सर हमने tan को माना t, क्यों माना, क्योंकि दिमाग देख के समझ में आ गया सेकंड स्क्वायर भी और टेंजेंट का डिफरेंशिएशन होता है सेकंड स्क्वायर। चलिए अब करो dt बाई dx, टेंजेंट रूट x का क्या बनेगा बच्चे, सेकंड स्क्वायर रूट x, ये तो tan खत्म हुआ, फिर रूट x का क्या बनेगा बच्चे, पावर आगे और एक पावर कम यानी -1/2। यानी हमारे पास dt बाई dx की वैल्यू देखना क्या है बेटा, dt बाई dx की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, सेकंड स्क्वायर रूट x बाय, देखिए ये 2 और ये नीचे आ जाएगी तो 2 रूट x हो गया ना, ठीक है ना। तो dx की वैल्यू आ गई है हमारे पास, dx की वैल्यू देखिए क्या आ गई, dx की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बच्चों, dx की वैल्यू इधर लेके आ गए तो dx इज इक्वल टू 2 रूट x dt डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर रूट x। बोलो यहां तक समझ में आया, सभी बच्चे बोलेंगे वेरी गुड वेरी गुड। अब आ जाओ, रखते हैं यहां पे tan रूट x को t माना है, tan की पावर 4 है तो क्या हो जाएगा बेटा, t की पावर 4, सेकंड स्क्वायर x, देखिए सेकंड स्क्वायर रूट x डिवाइडेड बाय रूट x। अब dx की वैल्यू ये रखो 2 रूट x dt बाय सेकंड स्क्वायर रूट x। देखिए सेकंड स्क्वायर ने सेकंड स्क्वायर को रूट ने रूट को कैंसिल आउट किया तो व्हाट विल हैव 2 कांस्टेंट t की पावर 4 dt। अरे सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन बन गया रे, जल्दी बताइए क्या समझ में आया क्या, सभी बच्चे बताएंगे क्या समझ में आया क्या। अब t की पावर 4 dt मैं नहीं बताने वाला, t की पावर लिखेंगे सर t की पावर 5 बाय 5 प्लस c। अब t माना क्या था, t माना था tan रूट x, तो फॉर्मूला क्या बन गया बच्चे, tan रूट x डिवाइडेड बाय 5 प्लस c, ये आ गया हमारा इंटीग्रेशन का आंसर। सभी बच्चे बताएंगे क्या चीजें क्लियर हुई बच्चों, थोड़ा थोड़ा सभी बच्चे क्या चीजें क्लियर हुई बच्चों, सभी बच्चे बोलेंगे क्या चीजें क्लियर हुई क्या। यस सर यस सर यस सर, वेरी गुड। थोड़ा थोड़ा ओके ओके, थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ अभी, चलो कोई नहीं अभी और करते हैं, टेंशन ना लीजिए। इसी वीडियो दोबारा से देखना, चीजें और क्रिस्टल क्लियर होगी। चलिए अब एक बात बताइए, याद करो हम लोगों के पास देखना अभी और अच्छे से करते हैं हम, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन करते हैं हम लोगों के पास। इफ यू रिमेंबर कल हम लोगों ने, याद करो कल हम लोगों ने रेजिस्टिव फोर्स के बारे में बात करें, रेजिस्टिव फोर्स के बारे में जब हम लोगों ने देखा था कि रेजिस्टिव फोर्स यानी बॉल नीचे आ रही थी v वेलोसिटी से, तो रेजिस्टिव फोर्स ऊपर लगा था, कितना लग रहा था बेटा, माइनस kv, है ना, kv वैल्यू लिख दी थी, v क्या थी बेटा, स्पीड, याद है, और नीचे एक mg लग रहा था, और जब बॉल ऊपर जा रही थी तो mg भी नीचे लगा था और फोर्स भी नीचे लगा था जिसकी वैल्यू थी माइनस kv। याद है ना, याद है ना। अब देखिए इस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, हाँ अब सुनिए, अब देखो हमारे लिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है बच्चे। अब हमें क्या करना है, हमें तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना था, यानी एफ नेट का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या लिखा था, ध्यान से सुनना बच्चों। एफ नेट नीचे लग रहे हैं दोनों फोर्स, लेकिन एक mg है और एक माइनस kv है, तो mg माइनस kv। एफ नेट किस पे लगा था बच्चे, इस बॉल पे लग रहा था,
तो एफ नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, m इंटू ए, दिस इज इक्वल टू एम जी माइनस के वी। तो a की वैल्यू आ गई बच्चे मेरे पास mg माइनस के वी बाई एम, mg माइनस के वी बाई एम। बोलो इतना समझ में आया था? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए इतना बताइए, इतना समझ में आया? कोई नहीं, स्क्रीन अगर ब्लर आ रही है तो मैं बोल रहा हूँ ना, मेरी आवाज पे कंसंट्रेट कीजिए। शायद आपके यहाँ कनेक्टिविटी का इशू है बच्चे, यहाँ से तो बहुत हाई स्पीड का डेटा ट्रांसमिशन चल रहा है। अच्छा, बहुत ब्लर है। ओके 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 ओके। तो गाइस फिर एक काम करते हैं, क्या मैं दोबारा लॉगिन करूं क्या? चलिए तो एक काम करते हैं, मैं दोबारा लॉगिन करने की कोशिश करता हूं। आप लोग क्या करेंगे, इसी चैनल पे पाथ टू पिनेकल पे वेट करना। अभी सभी 24 के 24 स्टूडेंट्स। अच्छा, एक अनाउंसमेंट और करनी है। आज से शाम की टाइमिंग 6 to 7 हो जाएगी। आज से शाम की क्लास की टाइमिंग 6 to 7 रहेगी, ठीक है? हाँ, देख लीजिए, अगर क्लियर चल रहा है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि लॉगिन करने में, दोबारा करने में 5 से 7 मिनट का टाइम लगेगा। आप अपनी मर्जी बता दीजिए, जैसा भी आप लोगों को सुटेबल लगता है। मेरे यहाँ से फिर भी क्रिस्टल क्लियर है टाइमिंग। चलिए, चलो मैं देखता हूँ। गिव मी 1 मिनट, ठीक है ना? 1 मिनट का टाइम दीजिए, आप लोग वेट कीजिए यहीं पर, इसी चैनल पर अभी वेट कीजिए, अभी कहीं नहीं जाना आपको। गिव मी 1 मिनट टाइम गाइस, बस। देखिए अभी क्लियर है क्या? हेलो एवरीवन, बताइए अब क्लियर है? आ गई स्क्रीन? जल्दी बताइए कैसा है, क्लियर है? हो गई क्लियर, क्लियर, परफेक्ट परफेक्ट। अरे वाह, बहुत 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 अच्छा। चलिए चलिए, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए आइए, तो हम लोग इस क्वेश्चन को कर रहे थे और मैं आपको दिखा रहा था कि यहाँ पर हम इंटीग्रेशन कैसे करने वाले हैं। ध्यान से सुनना इस चीज को। हमने बोला, अब प्लीज पे अटेंशन, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। हाँ जी, वेरी गुड। हमने बोला कि कल हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था जिसमें वेलोसिटी ऊपर थी, वेलोसिटी ऊपर थी, लेकिन हम लोगों ने देखा था कि रेजिस्टिव फोर्स नीचे लगने वाला है, यानी एफ नीचे लगेगा और इसका एक वेट, एमजी को क्या कहते हैं बेटा, वेट, वेट ऑफ द बॉडी। और एफ क्या बेटा, रेजिस्टिव फोर्स। और रियलिटी में रेजिस्टिव फोर्स की वैल्यू क्या होती है बेटा, रेजिस्टिव फोर्स की वैल्यू होती है माइनस के वी। माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है कि अपोजिट साइड, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ स्पीड, यानी एफ नेट हमें टोटल फोर्स निकालना था, इस बॉडी पे टोटल फोर्स कितना लगा। तो टोटल फोर्स कितना लगेगा बेटा, एमजी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और एफ भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो प्लस माइनस ऑफ के वी, ठीक है ना? अब इस ऑब्जेक्ट की, जिस भी बॉल को हम फेंक रहे थे जिसका मास m था, उस पे एक्सेलरेशन कितनी बनेगी? तो फोर्स का फॉर्मूला लिखा मैंने m into a, दिस इज इक्वल टू mg माइनस kv। ध्यान से देखना, a की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, mg माइनस kv बाय m। आई होप यहां तक तो किसी को भी कोई इशू नहीं आया था कल तक, है ना? वेरी गुड वेरी गुड, परफेक्ट 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 परफेक्ट। चलिए अब सुनिए, अब हम लोगों ने क्या बोला। अब हम लोगों ने बोला कि एक बात बताइए, अगर ये सब चीजें आ गई तो मैं एक्सेलरेशन को क्या लिख सकता हूं? ध्यान से सुनना, एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूं dv बाई dt, dv बाई dt, dv बाई dt। बहुत बढ़िया सर, dv बाई dt। अब देखिए एक्सेलरेशन को अगर मैं dv बाई dt लिख दूं तो dv बाई dt दिस इज इक्वल टू mg माइनस kv बाई m। तो dv को देखिए क्या लिखा मैंने, mg माइनस kv डिवाइडेड बाय m इंटू dt। बोलो ये चीजें समझ में आई क्या? हाँ, अब बात ये करना है, हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। देखो हमें व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कैलकुलेट वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। यहां पर वेलोसिटी वेरी कर रही है यहाँ पे टाइम के रेस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ पर देखिए v का फंक्शन तो ये रहा,
अब देखिए कैसे करना है, v को v के साथ लेके चले जाओ, तो dv डिवाइडेड बाय ये वाली टर्म नीचे आ जाएगी, mg माइनस kv, दिस इज इक्वल टू dt बाय m। अब हमें इंटीग्रेट करना होगा इसको। देखिए बेटा अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग फंक्शन, फंस गए ना, मर गए यहाँ पे। अब करो इसको इंटीग्रेट। अब देखिए ये m कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, लिख देता हूं m g एंड k आर कांस्टेंट। तो dt का इंटीग्रेशन तो t हो गया ना, t डिवाइडेड बाय m। लेकिन अब इसमें कैसे करें, ये तो मर गए सर, अब हम लोग मर गए ना इसमें, dv डिवाइडेड बाय mg माइनस kv। अब कैसे करें, नाउ व्हाट टू डू? तो कुछ नहीं करना, वही सब्स्टिट्यूशन, इस वाले पूरे फंडे को क्या मान लो, t मान लो। तो t की वैल्यू क्या बन गई बच्चों, mg माइनस kv। अब देखो t एज अ फंक्शन ऑफ v आ गया, डिफरेंशिएट कर दो, तो dt बाय dv। mg कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, माइनस के v का विद रिस्पेक्ट टू v क्या बना 1। तो dt की वैल्यू देखिए क्या बनी बच्चों, dt दिस इज इक्वल टू माइनस के dv। देखो समझ में आया? अब आ जाओ यहां पर, देखिए इसको क्या माना हम लोगों ने, t माना है हम लोगों ने, क्या माना है, t माना है हम लोगों ने। रखो यहां पर t, देखो t रखा यहां पर, डिवाइडेड बाय t। अब dv की वैल्यू देखिए, dv की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, dt बाय माइनस के, अब देखिए बाहर लेके आ जाइए, 1 बाय माइनस के को बाहर लेके आ जाते हैं, dt बाय t। अब जल्दी जल्दी बताइए बेटा, dt बाय t का इंटीग्रेशन 1 बाय t dt का इंटीग्रेशन 1 बाय t dt का इंटीग्रेशन क्या होता है? सभी बच्चे बोलेंगे 1 बाय t dt का इंटीग्रेशन क्या होता है? जल्दी सभी रिप्लाई करेंगे। वेरी गुड। अरे सर ये तो लॉग आता है, हाँ वेरी गुड। तो माइनस 1 बाय के लॉग ऑफ t प्लस c। अब देखिए t क्या माना था, t माना था हम लोगों ने mg माइनस kv। हाँ तो रख दीजिए बच्चों mg माइनस kv। तो क्या बना बच्चे, माइनस 1 बाय के लॉग ऑफ e mg माइनस kv, ठीक है ना, प्लस c। ये हमारा आंसर आ गया। बोलो, ये वाला फॉर्मेट हमें काफी जरूरत है मैथ्स में। देखिए फिजिक्स में ना ए टाइप के क्वेश्चन बहुत आने वाले हैं, डिनोमिनेटर में कुछ होगा, हमें उसको कुछ मान के dv को चेंज करना है। वही है प्रोसेस कि आपके पास जो भी फंक्शन आपने माना है उसको डिफरेंशिएट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी मानोगे उसको भी चेंज करना है, तो आपको डिफरेंशिएट करके dv निकालना है, dx निकालना है, dt निकालना है। वो डिपेंड करेगा कि आप लोगों के पास कैसा कैसा फंक्शन गिवन है। बोलो जल्दी बताइए, यहां तक समझ में आया क्या बच्चे? सभी बच्चे बोलेंगे। अगर समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन पे। बस देखिए, अगर हमें सब्स्टिट्यूशन गिवन है x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, सभी बच्चे बोलेंगे क्या करें ना, व्हाट टू डू। हाँ तो क्या करना है सर, इसको मान लेते हैं ना, क्योंकि हमें पता है कि ऊपर कहीं ना कहीं x की टर्म आ जाएगी। चलिए मान लेते हैं, तो हमने क्या माना, इसको t मान लो, t दिस इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पहले तो मान लिया। फिर क्या करो, डिफरेंशिएट करो, किसका फंक्शन है, t एज अ फंक्शन ऑफ x, तो dt बाई dx। देखिए 1 का 0 प्लस 2x, तो dx की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, यहां से dx की वैल्यू आ गई सर dt बाई 2। dx की वैल्यू क्या आ गई बेटा, dt बाई 2x। लो जी रखो, क्वेश्चन में आ गया। क्वेश्चन में क्या है बच्चे, x को x रहने दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t पुट कर दीजिए, dx की वैल्यू देखिए dt बाई 2x, dt बाई 2x। x ने x को मारा, तो व्हाट विल हैव, आ गया सर ये तो 1/2 को बाहर लेके आ जाओ, dt बाई t। जल्दी बताइए क्या आया क्या समझ में?
हाँ, वेरी गुड, परफेक्ट बेटा, बहुत अच्छे से। मैं कह रहा हूं सबसे टिपिकल पार्ट है ये, क्योंकि हम लोगों के लिए इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। साइन ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स बाय साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स डीएक्स। अब बताइए क्या करें, अभी भी क्या करना है? वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। अब देखिए, अब हमारे पास क्या मतलब है सर, हमें या तो ऊपर वाले फंक्शन को टी मानना है या नीचे वाले को टी मानना है। लेकिन ध्यान से सुनना बेटे, आपको जिसको टी मानना है उसको डिफरेंशिएट करना है। तो साइन का डिफरेंशिएशन तो कोस हो जाएगा, कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन। क्या हो जाएगा बच्चे? माइनस साइन। क्या हो जाएगा बच्चे? माइनस साइन। चलिए कर लेते एक बार, क्या हो गया? हमने बोला कि साइन एक्स प्लस कोस एक्स को मैंने टी माना, ठीक है ना। चलो अब यहां की क्या करो, टी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो ये क्या आ गया बेटे? dx मतलब dt बाई dx साइन एक्स का कोस ऑफ एक्स और कोस ऑफ एक्स का माइनस साइन ऑफ एक्स, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास। अगर ये हो गया हमारे पास, चलिए भैया बताओ क्या करें, क्या करें क्या करें? अगर हम देखिए ऊपर वाले को मान ले साइन एक्स को, देखिए अब ऊपर वाले को मान के देखते हैं। ऊपर वाले को मानो साइन ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स को टी मानो, तो व्हाट विल हैव कॉस ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स, है ना। हाँ ये आ गया, दिस इज इक्वल टू dt बाई dx, dt बाई dx। देखो ध्यान से, dt बाई dx, तो ये क्या आ गया बच्चे हमारे पास? जल्दी जल्दी बोलेंगे। dx की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? t बाई साइन ऑफ x प्लस कॉस ऑफ x। देखो एक बारी ध्यान से, कुछ समझ में आया क्या? देख रहे हैं एक बारी, साइन ऑफ x माइनस कॉस ऑफ x साइन ऑफ x प्लस कॉस ऑफ x इंटू dx। अब हमें t चूज करना है। हमने t एक बारी नीचे वाले को चूज करके देखा कि भैया इसको t मान के देखो, इसको t मान के देखा तो हम लोगों ने इसको डिफरेंशिएट किया, ये इक्वेशन आई। फिर एक बच्चे बोला कि सर मैं ऊपर वाले को मान के देखता हूं, हमने बोला चल भाई ऊपर वाले को मान के देख ले, तो ये इक्वेशन आ गई दूसरी, है ना। अब इसमें से किसको मान के सही आंसर आएगा? दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है ना। ये आपको थोड़ा दिमाग लगाना और रिप्लाई कर देना है मुझे। चलिए ये आप लोग ट्राई करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन। बोलिए क्या सब्स्टिट्यूशन का मेथड यहां तक क्लियर हुआ क्या? सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि आपको देखना है कि कोई फंक्शन और उसका डेरिवेटिव पॉसिबल है। फंक्शन और उसका डेरिवेटिव लाइन पे ध्यान देना, यहां पर उससे वही हेल्प करेगा आपका। फंक्शन और उसका डेरिवेटिव अगर पॉसिबल है तो फंक्शन को टी मान लो, डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन से निकल जाएगा। करने के बाद हम लोगों को थोड़ा सा क्लियर आ गया। बात समझ में आई बच्चों? वेरी गुड। वो आप देखेंगे, आप तो मुझे आंसर देना है बच्चों, आपको तो मुझे आंसर देना है। चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे बात करते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या मल्टीप्लिकेशन अगर दो टर्म्स में आ जाए तो कैसे करेंगे। देखिए बेटा, जैसे वहां पर लगा देते हैं हम प्रोडक्ट रूल याद है? u v का प्रोडक्ट होता था तो फर्स्ट टर्म सेम, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड टर्म सेम, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करते थे ना। अगर ऐसे आ जाए x sin of x dx, x sin of x dx, मैं इसको u मान लूं, मैं इसको v मान लूं, तो जब भी दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन आ जाए, जब भी दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन आ जाए, अभी भी किया था आप लोगों को याद है, तो मल्टीप्लिकेशन भी किया था बट उसमें सब्स्टिट्यूशन इजी बन गया था हमारे लिए, याद है ना। 2x sin of x square plus 1 dx, याद है ना। हाँ, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि x का ना तो डिफरेंशिएशन sin x होता है ना sin x का डिफरेंशिएशन x होता है, तो हमें सब्स्टिट्यूशन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग याद सोल्व करने वाले इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से। किससे बच्चे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। चलिए अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या कहते हैं? बड़ा सिंपल सा फंडा बच्चे, जैसे वहां पे प्रोडक्ट रूल पढ़ा था, यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ते हैं हम लोग कि एक को u मान लो, एक को v मान लो,
एक को क्या मान लो बेटे, u मान लो, और एक को v मान लो, यानी uv इंटू dx का इंटीग्रेशन होता है। ध्यान से सुनना, u को बाहर ले लो, u को बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ v dx, इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब ध्यान से सुनना, डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx, और इसका पूरे का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू dx। बड़ा ही विचित्र सा फॉर्मूला लगा होगा आप लोगों को देखने में, ये फॉर्मूला रट जाना चाहिए आप लोगों को। इजी है, अप्लाई एप्लीकेशन बहुत इजी है। देखिए u फर्स्ट टर्म को बाहर लेके चलिए, दूसरी टर्म का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए, फिर बीच में माइनस का साइन लगा दीजिए, फिर पूरे का ब्रैकेट का इंटीग्रेशन, पहले वाले का डिफरेंशिएशन कीजिए, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन कीजिए, फिर उनके प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, फिर उनके प्रोडक्ट का क्या करना है विद रिस्पेक्ट टू x। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए बोलो यहां तक समझ में आया? हाँ सर समझ में तो आ गया, बट लग तो बड़ा गंदा सा रहा है। चलिए अब करें, देखो स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x साइन ऑफ x dx। चलिए ये मैंने u माना, ये मैंने v माना। अब फॉर्मूला देखिए, u को बाहर यानी x को बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx माइनस इंटीग्रेशन du बाई dx। u क्या है हमारे पास, u क्या हमारे पास, u क्या हमारे पास x, तो dx, u की वैल्यू x रखी, dx बाई dx, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v क्या है बेटा sin x dx, और इसका पूरे का क्या है बच्चे इंटीग्रेशन यानी dx। देखिए वैल्यूज रखी है बस, मैंने सोल्व नहीं किया मैंने अभी। चलिए अब आते हैं, अब आइए x को बाहर ले लो, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos ऑफ x। बेटा ब्रैकेट का ध्यान रखना बच्चे। अब देख dx क्या बना बच्चे 1, अब इधर क्या बना इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ x dx का, फिर से क्या बना बेटा cos ऑफ x इंटू dx। चलिए देखिए ये तो आ गया माइनस x cos ऑफ x, माइनस माइनस प्लस cos x का इंटीग्रेशन क्या हो गया बेटा साइन ऑफ x प्लस c। आंसर जल्दी बताइए, क्या समझ में आ गया बेटा? नहीं नहीं, ये दिस इज नॉट अ क्वेश्चन, दिस इज फॉर्मूला, कि अगर इंटीग्रेशन मल्टीप्लीकेशन में आ जाए तो उसको सोल्व करने का क्या फॉर्मूला है। u इंटू वी का प्रोडक्ट आ जाए तो उसको सोल्व कैसे करेंगे, तो u को बाहर रखिए, इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, पूरे का ब्रैकेट का इंटीग्रेशन, पूरे का ब्रैकेट का इंटीग्रेशन। इसलिए कह रहा हूं इंटीग्रेशन याद होना चाहिए, ये सब चीजें यहाँ बिल्कुल यू हैव टू लर्न इट, यू हैव टू लर्न इट, नो अदर ऑप्शंस यू हैव टू जस्ट क्रैम इट, और क्रैम हो जाना चाहिए बहुत अच्छे लेवल पे। चलिए ठीक है ना, अब सुनिए, अब सर ये u और v में भी चूज करना बहुत जरूरी है, किसको u माने किसको v माने, है ना बच्चे? ऐसा थोड़ी ना कि किसी को भी u मान लेंगे किसी को भी v मान लेंगे, बड़ा दिक्कत आ जाएगा। तो आप लोग जब भी स्कूल जाते हो तो हमेशा क्या होते हो, लेट, है ना, हमेशा लेट होने की जैसे आदत है। मैं अभी भी देखता हूँ कुछ बच्चे तो बहुत पहले से बैठ जाती है, लेकिन कुछ बच्चे क्लास होने के 5-7 मिनट के बाद स्टार्ट होती है। तो आई लेट का मतलब मैं लेट को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई लेट, आमलेट, है ना। तो आई लेट, ये आई लेट एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हमें चूज करना होगा कि कौन से फंक्शन को मुझे यू मानना है। आई लेट बोले तो पहला आई बोले तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, यानी अगर कहीं पर साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स ऐसा फंक्शन आ जाए तो वो यू होने वाला है। अगर ये ना आएगा तो एल फॉर लॉगरिथम, लॉग वाली टर्म्स आ जाए, लॉग ऑफ एक्स, ये वाला टर्म आ जाए तो उसको मानना है। ए फॉर अर्थमेटिक, अर्थमेटिक का मतलब बेटा एक्स, एक्स स्क्वायर, 2x, 3x, 1 2 3 4 ऐसा आ जाए तो x रूट x, ये सब फंक्शन आ जाए तो उसको मानेंगे। फिर t फॉर ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री आ जाए तो उसको मानेंगे। e फॉर एक्सपोनेंशियल। अब देखो यूज करने का तरीका बताता हूं।
अगर मुझे आ जाए x e की पावर x dx, तो कैसे सोल्व करूं सर? अब देखिए x तो अर्थमेटिक आ गया, e एक्सपोनेंशियल आ गया, तो दोनों में सबसे पहले कौन है? a, तो इसको u मानेंगे, ये अपने आप v हो जाएगा। बोलो समझ में आया? अब हमसे बोला गया x log of x dx। अब देखिए ये तो अर्थमेटिक हो गया, ये लॉगरिथम हो गया, तो अर्थमेटिक और लॉगरिथम में कौन पहले आया? log, तो इसको u मानेंगे, ये v हो जाएगा। बोलो समझ में आया क्या? अब अगर सर हमारे पास log of x और e की पावर x आ जाए तो हाँ, तो क्या हो गया बच्चों? log of x में देखिए l पहले है e बाद में, तो इसको u मानेंगे, इसको v मानेंगे। पहले ये बताइए क्या मुझे u और v चूज करने आए क्या? क्या समझ में नहीं आया बच्चों? क्या रिपीट करूं बच्चे? ये आईलेट रिपीट करूं या फॉर्मूला यूज करूं? प्लीज डू रिप्लाई मी। आईलेट रिपीट करूं या फॉर्मूला यूज करूं? आगे 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 आगे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आईलेट, अच्छा आईलेट ये कहता है कि हमें गिवन फंक्शन में से किसको u चूज करना है, किसको v चूज करना है। तो आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, अगर किसी फंक्शन में इनवर्स का फंक्शन आ जाए ऐसे, जैसे साइन इनवर्स x, अभी छोड़ दो क्योंकि साइन इनवर्स वाले हम लोगों ने करी नहीं है, इनटू x। तो x क्या है? x तो अरिथमेटिक फंक्शन है ना। साइन इनवर्स क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो इनवर्स पहले आएगा, जो पहले आएगा वो u हो जाएगा, तो ये u हो गया, ये v हो गया। अगर लॉगरिथम की टर्म्स आई, a और t और e से पहले a बोले तो अरिथमेटिक, t बोले तो ट्रिग्नोमेट्री, e बोले तो एक्सपोनेंशियल, तो log को लेके चलेंगे। जैसे ये आया हमारे पास कि log of x into ex प्रोडक्ट है ना, अब इसमें से किसको u करना है, किसको v करना है, वो ये वाला फॉर्मूला बताएगा। ये वाला फॉर्मूला इज यूज्ड फॉर सिलेक्शन ऑफ u, कि हमें u किसको चूज करना है, क्योंकि u को चूज करके भैया इजी बन जाएगा, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो u ऐसा चूज करना है जिसको हमें क्वेश्चन को इजी बन जाए। बोलो इतना समझ में आया क्या? वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अभी आप लोगों की केमिस्ट्री की क्लास का टाइम हो चुका है। सो गाइस फिर शाम को मिलते हैं 6 o'clock शार्प। ध्यान से सुना, 6 o'clock, ठीक है ना बच्चों? टिल देन कीप वॉचिंग वीडियोस, कीप स्टडिंग और बी सेफ। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।